जय हिंद सभी स्टूडेंट को। कुछ और क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के, देन इसके बाद हम अगला टॉपिक जो भी बनाएंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम के ऊपर रहेगा डेफिनेटली। और थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, आई नो। इसके बाद का सेशन हमारा उसी पर बनना चाहिए था, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगे कि आप लोगों को करवाने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद का सेशन हम बनाएंगे किस पर, जो हमने लास्ट अपनी थ्योरी पढ़ी है। 6 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। आपने 6 डाइस थे, उनको फेंका। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ऑल ऑफ देम शो द सेम फेस। सब में सेम फेस दिखना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने 6 डाइसेस थ्रोन करे हैं तो उन सब में या तो 1 1 1 1 1 दिखे, या 2 2 2 दिखे, या 3 3 3 3 दिखे। तो सबसे पहले मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सैंपल स्पेस की जरूरत होगी। 6 डाइस अगर मैंने फेंके हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। अगर मैं 1 डाइस फेंकूंगा तो 6 आउटकम, 2 डाइस फेंकूंगा तो 6 स्क्वायर आउटकम्स, 3 डाइस फेंकूंगा तो 6 क्यूब आउटकम्स, और 6 डाइस फेंकूंगा तो 6 की पावर 6 आउटकम्स। नाउ मेरे फेवर में कितने केस हैं? 6 केसेस, 1 1 1, देन 2 2 2, देन 3 अप टू 6। तो 6 केसेस मेरे पास फेवर में। So basically 1/6 to the power 5 is your answer. Clear? Next again इसी से रिलेटेड है। आपने अगेन 6 डाइस थ्रो करें। मुझे 6 डाइस थ्रो करें, इसका मतलब सैंपल स्पेस के अंदर 6 की पावर 6 एलिमेंट होने वाले। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट ऑल ऑफ देम शो द डिफरेंट फेस। आप एक चीज बताओ, आपके पास 6 प्लेसेस हैं, इन 6 प्लेसेस में डिफरेंट एलिमेंट डालने, आपको डिफरेंट डिजिट्स डालनी है, क्योंकि जो आपका डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स होती हैं। उसने आपसे ये कहा है कि अब की बार सब में डिफरेंट आने चाहिए। तो पहली प्लेस को भरने के 6 वेज, सेकंड प्लेस को भरने के 5 वेज, थर्ड वेज को भरने के 3 वेज, देन 2 वेज, देन 1 वेज। 6 5 4 3 2 1 है ना। मीन्स ओवरऑल वी हैव एग्जैक्टली 6 फैक्टोरियल वेज, है ना। हम 6 फैक्टोरियल तरीके से डिफरेंट डिजिट्स फिल कर सकते हैं। तो फेवर में मेरे कितने केस हैं? 6 फैक्टोरियल केस है। ठीक, इसी से रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब की बार आपने 6 डाइस तो थ्रो करे हैं, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे सैंपल स्पेस की जरूरत होगी। तो मैं सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ 6 की पावर 6। नाउ आपसे प्रोबेबिलिटी क्या जानना चाह रहा है? एग्जैक्टली 3 ऑफ देम शोज द सेम फेस एंड रिमेनिंग 3 शोज डिफरेंट फेस। अब आपको जो 6 ये हमारे पास ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको डिजिट्स डालनी है। इन डिजिट्स की क्या खासियत होगी कि कोई भी 3 तो आपका सेम फेस करे, और कोई भी 3 डिफरेंट रखे। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मुझे जो भी डिजिट सेम चाहिए, पहले मैं उसको एक पिक करूंगा। हमारे दिमाग में स्टेप चलने चाहिए कि सबसे पहले क्या करेंगे। मेरे सामने किसी भी डाइस में मेरे पास 6 डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले मैं इनमें से कोई भी एक डिजिट को उठाऊंगा और बोलूंगा कि भाई, सपोज मैंने इस 4 को पिक किया, और मैं बोलूंगा अब ये 4 ही रहेगा हर जगह। 3 पोजीशंस पर ये 4 ही रहेगा, क्योंकि मुझे 3 जगह सेम बनानी है। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, 6 में से किसी भी एक डिजिट को पकड़ लिया। सपोज मैंने 4 को पकड़ लिया। फिर अब ये जो 6 में से मैंने एक डिजिट पकड़ी है 4, ये सपोज 4 4 4 मेरी यहां पर फिल हो गई। कंप्लीट, पहला टास्क कंप्लीट। फिर बाकी बची मेरे पास 5 डिजिट्स। इन 5 डिजिट्स को मुझे इन 3 जगह पर फिल करना है, और डिफरेंट वे में। तो मैं कैसे करूंगा? इन 5 में से मैं 3 डिजिट्स को पिक करके ले आऊंगा, है ना। 5 डिफरेंट मेरे पास डिजिट्स है, इन 3 प्लेसेस में मुझे फिल करना है। मैंने 5 में से 3 डिजिट पकड़ ली। फिर अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या काम होगा? अब सपोज आपने यहाँ पर 2 3 4 रख दिया। क्या ये मेरा कंप्लीट आंसर है?
नहीं, आपने यहाँ पर टोटल 6 फैक्टोरियल वेज में से इन 3 प्लेसेस को रिपीट किया है। सो जितनी बार रिपीटेशन उतने फैक्टोरियल से डिवीजन, है ना। दिस वी हैव अ बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितनी बार जो नंबर रिपीट करता है उसके फैक्टोरियल से हम उतनी बार डिवाइड करवाते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, 3 numbers are chosen from 1 to 30, ओके, फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट की जरूरत नहीं, 1 से 30 के बीच में आपने कोई भी 3 नंबर चूज कर लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले तो मुझे सैंपल स्पेस की जरूरत होगी। सो 30 में से किन्हीं भी 3 नंबर्स का मैंने सिलेक्शन कर लिया। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कंजुगेटिव, ये कंजुगेटिव नहीं होने चाहिए। तो आप मुझे केवल इतना बता दो कि 1 से 30 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कंजुगेटिव है। सो ये तो बहुत आसान चीज है। पहला पेयर मेरा बनेगा 1 2 3 का, क्योंकि 3 नंबर्स मुझे एक साथ उठाने, उसने बोला है 3 नंबर्स, है ना। इसके बाद जो अगला कंजुगेटिव बनेगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, 2 3 4। फिर अगला कंजुगेटिव कहां से स्टार्ट होगा, 3 4 5। और ऐसे ही लास्ट में जाकर जो लास्ट कंजुगेटिव मुझे नंबर मिलेगा 28 29 30। सो ये ओवरऑल कितने कंजुगेटिव नंबर्स हैं, 1 से लेकर के 28 तक। सो मेरे पास 28 कंजुगेटिव नंबर्स हैं। सो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, पी ए बार की, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास कंजुगेटिव नंबर्स मिलेंगे। सो फेवर में मेरे 28 केस है और ओवरऑल मेरे पास 33 केसेस है। लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी तो इस बात की फाइंड आउट करनी है ना कि कंजुगेटिव ना हो। तो मैं कैसे करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए बार। 10th का कॉन्सेप्ट, मैंने कंजुगेटिव पेयर्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी जो कंजुगेटिव नहीं है। मतलब बेसिकली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 28 अपॉन 30C3। क्लियर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा करवाने। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, ये आप घर से करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में। आपको इसका आंसर मुझे बताना है, इसके स्टेप्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आपने अप्रोच कैसे करी क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। एंड दिस वी हैव इंपॉर्टेंट अगेन, इफ 6 स्टूडेंट इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट ए एंड बी स्टैंड इन अ रो, ओके, 6 स्टूडेंट है, इनमें से 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट है ए एंड बी, तो मैं ए और बी को बिठा देता हूं, जहां मेरी मर्जी वहां बिठा देता हूं, एक रो में बैठे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर सेपरेटेड विद 1 स्टूडेंट इन बिटवीन देम। सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे सैंपल स्पेस चाहिए। तो 6 ब्लैंक स्पेसेस में 6 लोगों को बिठाने के तरीके 6 फैक्टोरियल। अब आगे की कहानी समझता है हमारे फेवर में। कितने केसेस हैं, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप ए और बी को बिठाओगे तो उसके बीच में एक बंदा बैठा होना चाहिए भाई। ये इंपॉर्टेंट टास्क है, इसके बीच में हमेशा एक परमानेंट बंदा फिक्स रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने ए और बी को तो बिठा दिया, बाकी आपके पास 4 और स्टूडेंट बचे हैं, तो आप इसके बीच में ए और बी के बीच में जो भी स्टूडेंट लाओगे वो उन 4 में से ही लेकर आओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, 4 में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन किया, फिर एक स्टूडेंट का कर लिया। अब मैं ये देखूंगा कि मैं इस स्टूडेंट को कितने तरीके से बिठा सकता हूं। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि बी ए के बीच में भी अगर मैं एक स्टूडेंट को बिठा दूं तो ये भी तो ए और बी के बीच में एक स्टूडेंट है और ये भी ए और बी के बीच में एक स्टूडेंट है। उसने क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला है कि ए फर्स्ट पोजीशन पर आएगा एंड बी सेकंड पोजीशन पर आएगा, बी लास्ट में आएगा। उसने कहा है कि ए और बी सेपरेट होने चाहिए किसी भी एक स्टूडेंट से। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है और एक तरीका मेरे पास ये है। मतलब जो मैंने स्टूडेंट बिठाया है 4 में से एक, उसको बिठाने के कितने तरीके हैं, सो एग्जैक्टली 2 तरीके हैं। फिर अभी काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अब आपने इनका काम तो कर दिया, ये काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं 1 यूनिट मान सकता हूं, इसको मैं 1 यूनिट मान सकता हूं। अब बाकी कितने लोग बच गए, 1
2 और ये एक यूनिट 3 एंड 4, बाकी 4 लोगों को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल। ठीक, अरे ये आपका आंसर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके लास्ट प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड ही बनाएंगे। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।